सर, मैं अभी आपके एक बहुत अच्छे शौक के तरफ आती हूँ। अ, विचित्र शौक कहिए या अच्छा शौक कहिए। आप बहुत मूवीज देखते हैं, नाटक देखते हैं। जब आप थिएटर में जाते हैं तो दो तीन मूवीज या नाटक देख के ही आप बाहर निकलते हैं। एक तरफ तो आप बहुत गंभीर विषयों से जुड़े हुए हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अंधश्रद्धा, उन्मूलन। और दूसरी तरफ ये शौक नाटक और पिक्चर्स देखने का। तो क्या ये आपके व्यक्तित्व में विरोधाभासी, ऐसा नहीं लगता है आपको? कुछ विरोधाभास है आपके व्यक्तित्व में? इसके बारे में आप हमें बताइए। सिनेमा मेरा बहुत ही विचित्र शौक है। यानी कई लोग, कई मेरे स्टूडेंट्स मिलते हैं कभी पिक्चर में और वो इतना अचरज करते हैं, सर ये पिक्चर देखने को आप आ गए। तब मैं उनको कहता हूँ कि मैं तो हर पिक्चर देखने की कोशिश करता हूँ, तो हंसना शुरू कर देते हैं। ऐसा कैसा संभव? उनको बहुत अचरज लगता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे मुंह से बहुत बड़ी बड़ी और गंभीर बातें सुनी रहती है। जी हाँ। देखिए, आपके जीवन में हर व्यक्ति केवल गंभीर नहीं हो सकता है। आपके जीवन में मनोरंजन को भी स्थान चाहिए, एक लाइटनेस को भी स्थान चाहिए। मैं पिक्चर में बहुत रोता हूँ। यानी मेरे आसपास के जो पहचान के लोग हैं, वो मैं क्यों रोता हूँ और कैसे रोता हूँ ये देखने के लिए मेरे आसपास बैठे रहते हैं। उनका पिक्चर की तरफ कब ध्यान ओह। होता है और मेरी तरफ ज्यादा होता है। क्या छोटी छोटी बातों में रोते हो आप? मैं अपने कैथारसिस। वास्तविक जीवन में कभी नहीं रोता हूँ। यानी किसी की मृत्यु भी हो जाए तो भी मैं रोता नहीं। मेरे आंखों में कभी आंसू ही नहीं आते, लेकिन पिक्चर में मैं बहुत रो लेता हूँ। शायद ये कैथारसिस हो, ये मानवीय जीवन हम्म। की जो आवश्यकता है उसमें से पूरी होती हो। जी बहुत हाँ। हंसता हूँ। यानी जिसको हम कहते हैं कि सामने थर्ड क्लास में जो पहले लोग बैठते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे, तालियां बजाते थे, हीरो की एंट्री के साथ में सिट्टियां बजाते थे, उस ढंग का मैं प्रेक्षक हूँ। उस ढंग का मैं शौकीन व्यक्ति हूँ। उसी ढंग से मैं पिक्चर को एंजॉय करता हूँ। ये पिक्चर का इतना शौक क्यों पैदा हुआ? ये मेरे लिए केवल पिक्चर नहीं है, ये मेरे लिए एक रिवोल्ट भी है। मेरे घर में पिक्चर देखना बहुत बुरा माना जाता था। पिक्चर देखने के अच्छा। लिए मनाही थी। यानी कभी हमारे जीवन में अगर हमको अधिकृत पिक्चर देखना है माँ बाप की परमिशन के साथ में, तो साल में एक आधा दूसरा सिनेमा देखने की परमिशन मिलती थी और पैसे मिलते थे। उन दिनों में तो पॉकेट मनी नाम की कोई चीज होती नहीं थी, इसलिए पिक्चर के पैसे तो रहते नहीं थे, लेकिन पिक्चर तो देखना है। मैं वर्धा में पढ़ता था। वर्धा में तीन तीन टॉकीजेस रहती थी। रोज के चार चार शो रहते थे। रात के शो जाना यानी अधिकृत जाना। दोपहर के शो संभव होते थे स्कूल से या फिर कॉलेज से। दोपहर कॉलेज में जाने के बाद में तो थोड़ी छूट मिलती है, लेकिन स्कूल में छूट नहीं मिलती। तो स्कूल से इंटरवल के बाद में भाग जाने का और पिक्चर को चले जाने का, 3 बजे का पिक्चर पकड़ने का। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो घर में से जो सामान लाने के लिए कहा जाता था उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचाने। 8-10 दिन में एक एक पैसा बचा के, वैसे 5 पैसे वगैरह 6 पैसा वगैरह ऐसा टिकट रहता था थर्ड क्लास का, तो जम जाता था। और एक डेढ़ पैसा बचाने के बाद में माँ भी पूछती नहीं थी कि एक पैसा कहाँ गया, 2 पैसे कहाँ गए। उसकी कोई, उनको भी ज्यादा कीमत नहीं रहती थी, तो इसलिए ये संभव होता था। फिर आ गए वो 5 पैसे 10 पैसे वगैरह, इस प्रकार के पैसे आ गए। तो उसमें से बचाना और ज्यादा संभव हो गया कि 10-20 पैसे अपने बचाए उसमें से। तो इस ढंग से हम फिर पिक्चर देखते थे स्कूल में छुट्टी मारकर, कि भाई किसके टीचर का पीरियड है, इस टीचर का पीरियड है, इस टीचर का कोई महत्व का पीरियड नहीं है, चलो आज छुट्टी मारेंगे। फिर 2-3 लोग छुट्टी मार देंगे, चुपके से चले जाएंगे कोई तो भी बहाना बना के, और पिक्चर देख लेंगे। तो ऐसा मेरा पिक्चर का शौक चलता रहा, छुप छुप के, चोरी चोरी के। केवल मैं अपने बहन को, बड़ी बहन को कहता था कि मैं पिक्चर को जाने वाला हूँ, वगैरह वगैरह, बाकी किसी को नहीं कहता था। एक दिन में मेरे पिताजी ने पूछा, किसी ने तो भी उनको कहा, उनके मित्र ने, और वो मेरे माता और पिता दोनों सिनेमा को जा रहे थे। अरे बोले, वो वह कौन थी सिनेमा है, कैसा है? मुझे लगा तब मैं 8वीं या 7वीं न 9वीं में हूँगा। 8वीं 9वीं में कुछ तो भी था। और पिताजी पूछ रहे थे ये वह कौन थी सिनेमा कैसा है? मैंने वो देख लिया था। मैंने कहा अच्छा है। मेरे पिताजी माताजी के साथ में पिक्चर देखने को गए और आने के बाद में मुझे बहुत सूता उन्होंने। ऐसा गंदा पिक्चर को अच्छा कहता है, ऐसे पिक्चर तू देखता है?
और उसके बाद में शायद मन में मैंने ठान लिया कि मैं तो पिक्चर देखूंगा ही, और मेरा पिक्चर का शौक बढ़ते गया। फिर मैंने अब नागपुर में और वर्धा में नाटक बहुत कम आते थे। वर्धा में कोई थिएटर नहीं था, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के ग्राउंड पे कभी कभी वहां पर एक छोटा सा ओपन स्टेज था, वहां पर कुछ नाटक आते थे। नागपुर में आने के बाद में भी ज्यादा नाटक देखने को नहीं मिले, तो मेरे जीवन में करीबन मैंने 6-7 नाटक देखे होंगे, बड़े प्रोफेशनल जिसको हम कहते हैं, ऐसे नाटक पूरे जीवन में। जब मैं पूना में गया, उसके पहले तो कॉलेज में आने के बाद में बहुत पिक्चर्स देखता था, यानी एग्जाम के समय में भी पिक्चर देखता था। स्टडी करने का, स्टडी बोर हो गया कि थिएटर में जाकर बैठने का, रात को 9 से 12 का पिक्चर देखने का, फिर वापस आने का, फिर स्टडी करने का, ऐसा चलता था। लेकिन जब मैंने बनौर में आया, मैं पूना में, तो मैंने आते ही सबसे पहले नाटक सिनेमा के कॉलम मांग ली, और मेरे संपादक इतने अच्छे थे कि दोनों कॉलम मुझे दे दिए उन्होंने, और नाटक सिनेमा के कॉलम में कवर करने लगी। बहुत नाटक देखने को मिलते थे पूना में। हर नाटक का प्रीमियर शो पूना में होता था उन दिनों में। नाटक का केंद्र मुंबई इतना ही महत्व का पूना पूना ही भी था था। जी। या फिर कई नाटक तो पूना में पहले होते थे और बाद में मुंबई में होते थे, यानी पहले प्रीमियर पूना में होता था, बाद में मुंबई में होते थे। सेम थिंग मराठी सिनेमा के लिए था। मराठी सिनेमा के लिए सबसे ज्यादा महत्व का पूना था। हिंदी सिनेमा के लिए ठीक है, इतना महत्व का नहीं था, लेकिन बाद में मैंने मुंबई में जाकर कवर करना शुरू कर दिया, तो वो भी सवाल हट गया। तो नाटक सिनेमा में वहां कवर करने लग गया। अब क्या होता था कि प्रीमियर अटेंड करने हैं तो कंपलसरीली जो भी पिक्चर आता है उसको देखना है, तो बुरे पिक्चर देखने की भी बहुत आदत लग गई। जो मिलेगा वो पिक्चर देखेंगे, फिर बाद में जो गुस्सा निकालने का है वो अपने लेखन में निकालने का, लेकिन पिक्चर तो पूरा देखने का, बारीकी से देखने का, उसकी सभी बारीकियां देखने का। और मैंने काफी शूटिंग्स अटेंड की। फिर यानी बात ऐसी हुई कि बड़े बड़े आर्टिस्ट के मैं मुलाकातें लेता था, इंटरव्यूज लेता था, उन पर काफी कवर स्टोरीज की है। श्री राम लागू है, कई बड़े बड़े आर्टिस्ट है, स्मिता पाटिल है। अब स्मिता पाटिल के साथ में हमने जो तय किया था विषय, वो था कि उसके सिनेमा और उसके सिनेमा का उसके व्यक्तित्व पर होने वाला असर, क्योंकि उसके मैक्सिमम सिनेमा स्त्री, एक ऐसी स्त्री कि जो अपने आप को ऐसी खड़ा स्त्री। रखती है, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्त्री है, उस ढंग के उसके काफी पिक्चर्स है। तो हम जब करते थे, इंटरव्यू चल रहा था हमारा, 15 दिन तक इंटरव्यू चला कंपलसरी, उसका शूटिंग चल रहा था पुणे में। सुबह नाम की जो फिल्म बनी है उसका शूटिंग चल रहा था, गिरीश कर्नाड और वो वगैरह उस फिल्म में थी। तो 15 दिन ये शूटिंग चलते वक्त वो एक एक सिनेमा के बारे में बोलती थी, और बोलने के बाद में मैं बोलता था मैंने देखा नहीं है सिनेमा। ऐसा कैसा नहीं देखा है? मतलब क्या करूं, नागपुर में नहीं आते तुम्हारे सिनेमा, वर्धा में नहीं आते तुम्हारे सिनेमा, मैं पुणे मुंबई का थोड़ा ही हूँ, तो मुझे क्या पता होगा। तो आखिरी में उन्होंने मुझे व्यवस्था करा दी कि पुणे इंस्टीट्यूट में ये सब पिक्चर मैं देख सकूं। तो पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में उनका जो ये होता है, वहां पर जाकर फिर मैंने ये सब फिल्में बाद में देखी, यानी पहले इंटरव्यू लिया, आर्टिकल लिखा, और बाद में वो फिल्में मैंने देखी। मैं उनके ही मुंह से सब वर्णन सुनता था उनके सिनेमा का, उसमें वो चरित्र कैसा है, क्या है, कैसा है। कहानियां मैंने इधर उधर से उसके परीक्षण के आधार पर वगैरह प्राप्त की थी, इसलिए मुझे कहानी मालूम होती थी, लेकिन उसके डिटेल्स नहीं मालूम होते थे। तो ये मेरा शौक बहुत था सिनेमा का तब से। बाद में भी मैंने वो कायम रखा है अपने जीवन में। यानी जब, यानी मैं अभी अंधविश्वास के काम में जब मैं जुट गया पूरी तरह से, तो रोज प्रोग्राम्स होते थे, मेरे लिए समय ही नहीं मिलता था। तभी केवल मेरे पिक्चर छूटे हो गए। उस 9 साल में मैं बहुत कम पिक्चर देख पाया। अदरवाइज संभव है तो मैं पूरे के पूरे सिनेमा देखता हूँ। ये 2-3 पिक्चर लगातार देखने की आदत मुझे मुंबई में लग गई। पहले पुणे में और मुंबई में इसलिए लग गई कि पुणे में कई बार ऐसा होता था कि एक दिन में 2 प्रीमियर्स है, फिर एक प्रीमियर 6 बजे रहता था, दूसरा प्रीमियर 9 बजे रहता था। तो नेचुरली मेरे प्रेस से तो मैं अकेला ही जाता था, और मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं किसी को और दे दूं ये अवसर। मैं हाथ से छोड़ना भी नहीं चाहता था, और मेरे इतना उत्साही बाकी कोई था भी नहीं, इतना समय दे और फिर प्रेस का भी काम करे। तो नेचुरली मेरे लिए ऐसा एक दिन में 2 पिक्चर देखना, कभी-कभी ऐसा हो जाता था कि पिक्चर भी है और नाटक भी है, दोनों अटेंड करना है। कभी-कभी ऐसा हो जाता था कि मैंने पुराना नाटक देखा नहीं है, क्योंकि मैं तो वहाँ केवल डेढ़ पौने 2 साल था, लेकिन काफ़ी नाटक पहले हो चुके थे। अब सबसे पहचान होने के बाद वो बोलते थे, "तुमने ये नाटक देखा नहीं तो क्या मतलब है?"
कई आर्टिस्ट बोलते थे कि तुम मेरे बारे में लिखना चाहते हो और वो नाटक तुमने नहीं देखा, तो वो भी नाटक अटेंड करने। तो एक दिन में 2-3 नाटक देखना, सिनेमा देखना। फिर मुझे मुंबई जाने को मिलता था, तो केवल शुक्रवार को मैं गया तो शनिवार मेरे हाथ में रहता था। तो नेचुरली उस दिन अगर कुछ देखने हैं तो 2-3 लगातार देख लो। तो ये आदत पहले से हो गई थी, पहले काम कर ये आदत हुई और बाद में मेरे जीवन का वो हिस्सा बन गया। अभी तो ऐसा होता है कि भाई मुंबई में अगर सिनेमा देखने हैं तो घर से बाहर पढ़ो, जाते वक़्त कहीं भी नज़दीक भी किसी थिएटर में जाओ तो डेढ़ 2 घंटा जाने के लिए खर्च करो। डेढ़ 2 घंटा अगर जाने के लिए खर्च करना है तो एक सिनेमा देखकर वापस आना और फिर डेढ़ 2 घंटा आने के लिए खर्च करना। उससे बेहतर है लगातार 2-3 सिनेमा देखना। और मैं 2-3 सिनेमा बहुत अच्छे ढंग से एन्जॉय करता हूँ। सिनेमा एक प्रेक्षक जैसा मैं एन्जॉय करता हूँ। जैसा मैंने कहा थर्ड क्लास में बैठा हुआ सिट्टी बजाने वाला प्रेक्षक जैसा होता है, उसके उसके जैसा मैं एन्जॉय करता हूँ। और इसलिए सही माने में नाटक सिनेमा मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा मनोरंजन भी है, कैथार्सिस भी है। शायद इसीलिए मैं इतने अपने आप को इतने अच्छे ढंग से नॉर्मल रख भी पाता हूँ, क्योंकि चाहे उतना मैं रो लेता हूँ, चाहे उतना मैं हँस लेता हूँ। ज़िंदगी में बाकी हँसने के समय कम आते हैं। वहाँ चाहे उतना हँस लेता हूँ, चाहे उतना रो लेता हूँ, चाहे उतना हिंसा का जो गुस्सा होता है। व्यक्तिगत जीवन में ब बहुत अहिंसक व्यक्ति हूँ। मेरे जीवन में तो कभी मैंने किसी बाबा को भी मार पड़ने नहीं दी है। लेकिन वहाँ जो भी एक हिंसक प्रवृत्ति होती है, तो अमिताभ बच्चन जब सबको पीटता है, तो मुझे लगता है मैं ही पीट रहा हूँ। उसके साथ में पूरी तरह से मैं अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर लेता हूँ। तो शायद वो भी उसका भी कैथार्सिस हो जाता है, यानी बची-खुची हिंसा जो थोड़ी मन में होगी, वो भी निकल जाती है। ये भी उसका परिणाम होता होगा। इन शॉर्ट ये शौक मेरा बहुत अच्छा है, जो मैंने अभी तक बचा कर रखा है। उसका कभी व्यवसाय में भी बहुत अच्छा उपयोग हुआ था। शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जिसने सिनेमा पर कवर स्टोरीज़ की है। अच्छा। गहराई नाम के सिनेमा पर मैंने कवर स्टोरी की, वो काफ़ी बेची गई। गहराई डॉक्टर श्रीराम लागू, पद्मिनी कोल्हापुरी की फ़िल्म थी, अनंत नाग भी उसमें थे। एक भानामती सच है ऐसा उस फ़िल्म में बताया गया था। मैंने नाटक की कवर स्टोरीज़ की, जो जर्नलिज़्म में पुणा के सिखाई गई, इसलिए जर्नलिज़्म के लड़कों के साथ में मेरी पहली पहचान हुई। ये कौन व्यक्ति है भई जिसकी स्टोरीज़ पढ़ाई जा रही है? कि ये कवर स्टोरी पूरी की पूरी, दुभंग नाम का श्रीराम लागू का नाटक था। ये श्रीराम लागू जी का जो नाटक था दुभंग, जिसमें उन्होंने 4-5 साल के बाद में काम किया था और भक्ति आचरेकर, पहला नाम शायद मेरा थोड़ा उल्टा हो गया। आचरेकर जी ने उसमें काम किया था हीरोइन का और ये भारती उनको ऐसे आचरेकर। उठा रहे हैं, वो कवर स्टोरी पर हमने छापा था, काफ़ी वो हिट हुई स्टोरी। उसमें डॉक्टर श्रीराम लागू की मुलाकात थी, भक्ति आचरेकर की भी मुलाकात थी। इस ढंग से वो बहुत फिर उसके बाद में कमला नाम का एक नाटक आया था। उसमें लालन सारंग थे, एक फिर साबड़े जी की लड़की भी थी, कमला का काम जिसने किया था और खुद सारंग जी भी थे। फिर उसमें और एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, मुझे लगता है अभी मैं भूल रहा हूँ कौन थे, लेकिन मुझे लगता है शायद विक्रम थे, गोखले, अभी नहीं याद आ रहा है मुझे विक्रम थोड़ा गोखले। कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। जी। तीसरे आर्टिस्ट का नाम नहीं याद सबकी मुलाकातें भी ली थी, उसकी भी कवर स्टोरी बनाई थी। तो नाटक सिनेमा की कवर स्टोरी और कोई न्यूज़ मैगज़ीन में बना है, ये पहली बार हमने किया और मेरे संपादक ने मान्य किया और वो काफ़ी हिट भी हुई। तो एक अलग ढंग से इस तरफ मैं देख सकता था। अभी न स्मिता पाटिल की कवर स्टोरी मैंने स्त्री के लिए की थी। ये ऐसी थीम लेकर कि उसके सिनेमा के पात्रों का, उसके खुद के व्यक्तित्व पर क्या असर हुआ और वो स्टोरी अच्छा। काफ़ी हिट हुई, मुझे काफ़ी नाम मिला और खुद स्मिता हर व्यक्ति को वो बाँटते फिरते थे ये स्टोरी। ताकि काफ़ी आर्टिस्ट के पास ये पहुँच गया था। यानी मैं किसी से मिलने जाऊँ तो हाँ, स्मिता की स्टोरी तुमने ही लिखी ना? ये पहले मुझे पूछा जाता था। यानी हिंदी बेल्ट में भी, हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी मुझे उस स्टोरी के कारण काफ़ी नाम मिला था उन दिनों। अगर मैं ज़्यादा दिन तक आगे काम करते रहता, तो शायद मुझे बहुत उसका फ़ायदा भी मिलता, लेकिन उसके बाद में मैंने वो छोड़ दिया और पूरी तरह से नागपुर आकर फिर इस अंधविश्वास के काम की मैंने शुरुआत की। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मेरा शौक और मेरा प्रोफ़ेशन दोनों साथ में आने के कारण मुझे और बहुत गहराई में जाने का अवसर मिला, उसका फ़ायदा उठाने का अवसर मिला। दूसरा एक फ़ायदा मुझे ऐसा मिला कि मैं इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी था। अब मैं कोई बहुत अच्छा इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन उसका साहित्य तो बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता हूँ, समझ तो मुझे बहुत अच्छी है। तो हमें एक स्वतंत्र ड्रामा प्रिमर होता था।
तो इसलिए शेक्सपियर से लेकर बड़े-बड़े जो नाटक के क्षेत्र में पूरे दुनिया में जो मशहूर नाटककार माने जाते हैं, उनका स्टडी ऑलरेडी हो चुका था। उसकी डेप्थ थी। उसका भी फ़ायदा मुझे इस लेखन में और ये सब चीज़ें समझने में, उसका परीक्षण करने में होता रहा है। उस कारण मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलते रहा है, कि आप जो परीक्षण जिस ढंग से लिखते हो, बहुत कम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं। ऐसा मुझे कहते थे लोग, क्योंकि परीक्षण लिखने की जो एक हमेशा की अ, एक थियरी रहती थी या जिस ढंग से एक ढर्रा रहता था, उससे मैं अलग ढंग से लिखता था। मैं हमेशा हर क्षेत्र में अलग ढंग से ही काम करने की कोशिश करते आया हूँ, ताकि मैं मेरा एक स्वतंत्र स्थान निर्माण करने का उसके पीछे का उद्देश्य नहीं होता था। मुझे जिस ढंग से अलग से महसूस होता है, उस ढंग से लिखना। आपको अचरज लगेगा, मैंने अमिताभ बच्चन पर 3 कवर स्टोरीज़ लिखी मेरे पेपर में, यानी मेरे मैगज़ीन में, अच्छा। मनोहर में, और तीनों ओके। कवर स्टोरी सुपर-डुपर हिट हुई। बड़े पैमाने पर वो बेचे गए। अमिताभ बच्चन पर कोई न्यूज़ मैगज़ीन कवर स्टोरी बनाएगा और वो इतने अच्छे ढंग से बेची जाएगी, नाटक पर कवर स्टोरीज़ होगी, सिनेमा पर कवर स्टोरीज़ होगी। ये सबके लिए बहुत अचरज की बात रहती थी। और इसके बावजूद किसी ने कभी हमारे संपादक को नहीं बोला कि तुम क्या चिल्लरगिरी कर रहे हो, क्या फालतूगिरी कर रहे हो? क्योंकि वो स्टोरीज़ इतनी सीरियस और इतनी अलग ढंग की होती थी कि कोई उसको चिल्लर कर कर या फिर कोई तो भी आपने न्यूज़ मैगज़ीन की जो प्रतिष्ठा है, वो कम करने का काम किया, ऐसा कभी किसी ने आक्षेप लेने की हिम्मत भी नहीं की। मैंने पहले ही जी। कहा कि जर्नलिज़्म में वो सिखाया जाता था कि इस ढंग की भी कवर स्टोरी हो सकती है। इस ढंग की कवर स्टोरी आज तक कभी किसी ने करने का प्रयास नहीं किया, पहली बार ऐसा हुआ है। 7-8 पेजेज़ की, 6 पेजेज़ की, 5 पेजेज़ की कवर स्टोरी चल रही है। प्रिंटेड पेजेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सबके लिए बहुत अचरज की बात होती थी। बाद में वो मेरा प्रोफ़ेशन नहीं रहा, हालाँकि हमने तय किया था जब मैं पूना में था कि मैं आगे के जीवन में बहुत स्क्रिप्ट्स लिखूँगा, पिक्चर्स की वगैरह-वगैरह। मेरे कुछ मित्र थे, जो डायरेक्शन के फ़ील्ड में थे, कुछ आर्टिस्ट थे, जो एक्टिंग के फ़ील्ड में थे। हम बहुत चर्चाएँ करते थे, मैं कई बार नाटक का स्क्रिप्ट होता था, उसमें सुधार हो जाता था और वो सुधार बहुत अच्छे लगते थे लोगों को। वो बोलते थे, "तुम खुद क्यों नहीं लिखते हो?" तो शायद मैं अगर उस फ़ील्ड में रह जाता तो मैं नाटककार भी बनता, नाटक भी लिखता, ड्रामास भी लिखता और सिनेमा के स्क्रिप्ट्स भी लिखता। लेकिन मैं सोशल फ़ील्ड में होने के कारण और शायद वो काम तो कोई भी कर सकता है, कई लोग करते हैं, लेकिन इस फ़ील्ड में कोई काम करने के लिए नहीं था, इसलिए शायद मैं इधर ही जी, रहा। जी। अदरवाइज़ उस क्षेत्र में मेरी काफ़ी रुचि थी और वो रुचि में भी मैं कुछ अलग ढंग से कुछ निर्माण कर पाता, ये विश्वास मुझको है।